हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी हम लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्थल मंडल में हमने लास्ट क्लास में पर्वतों के बारे में सारा अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम प्लेट्यू यानी कि पठार के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा प्लेट्यू। तो प्लेट्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है मैं आपको आज की क्लास में करा दूँगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन्स के बारे में यानी कि मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब पहले जानते हैं कि पठार क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से, मतलब दोनों साइड से ऊंचा और बीच में से वो प्लेन होता है, तो उसको हम प्लेट्यू यानी कि पठार बोलते हैं। मतलब पर्वत में तो चोटी होती है, जो पर्वत होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, तो उनमें तो चोटी होती है, लेकिन जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू होते क्या है, तो जो साइड में से ऊंचे और बीच में से जो एरिया प्लेन होता है उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। चलिए और अच्छे तरीके से अब जानते हैं। तो धरातल पर विशिष्ट स्थल रूप, धरातल पर विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से, जो अपने आस पास के स्थल से जो कि क्या, उसके जो आसपास का स्थल होता है उससे पर्याप्त ऊंचा होता है, पर्याप्त ऊंचा होता है। कैसा होता है? पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, ठीक है। आगे है इसमें, सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं जब हम किसी भी एरिया को क्या बोलेंगे कि ये पठार है। सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार, सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार, 16,000 फीट। बोलीविया का पठार 12,000 फीट। बोलीविया
का पठार 12,000 फीट। और आगे है कोलंबिया का पठार 7800 फीट। कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। ठीक है, देखो पठार क्या होता है, पहले तो पठार के बारे में जानेंगे, फिर पठारों के प्रकार के बारे में जानेंगे, बस फिर इतना ही टॉपिक है, फिर टॉपिक कंप्लीट। चलिए, तो धरातल पर विशिष्ट स्थल रूप, धरातल पर जो हमारी पृथ्वी है उस पर एक विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है, जो अपने आसपास के एरिया से ऊंचा होता है। ठीक है, आसपास का एरिया थोड़ा नीचा है, वो जो पठार है वो थोड़ा ऊंचा होता है, तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो शीर्ष भाग है वो चौड़ा और बिल्कुल सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है, मतलब 300 से 500 फीट है यदि किसी भी उसकी ऊंचाई, तो हम उसको पठार कह सकते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, जो 16,000 फीट का है। बोलीविया का पठार है 12,000 फीट का, और कोलंबिया का पठार है 7800 फीट का। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम में आप आते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। तो आई होप आपको पठार के बारे में, प्लेट्यू के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी। अब देखेंगे कि हम पठार जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के पठार होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है, तो फ्लो चार्ट नहीं बनवा रही हूँ, पाँचों के ऐसे ही एक एक नाम करके ना ऐसे ही लिखवा दूँगी। पठार के प्रकार। तो देखो, पहले नंबर पे कौन सा पठार आता है? तो जो पहले नंबर पर पठार आता है उसका नाम क्या है? अंत पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार। तो अभी अंतर पर्वतीय पठार कौन सा होता है? पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। तो ये जो पठार होते हैं ये पर्वत मालाओं के बीच बने पठार। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर पे जो पठार आते हैं वो कौन सा है? पर्वतपदीय पठार। पर्वत पठार। तो पर्वतपदीय पठार कौन से होते हैं? पर्वततल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। पर्वततल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर के जो पठार है वो कौन से होते हैं? जिनको हम तटीय पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटीय पठार। अब तटीय पठार कौन से होते हैं? वो होते हैं समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार।
ठीक है। चौथे नंबर का भी देख लो। चौथे नंबर का जो पठार होता है वो होता है गुंबदाकार पठार। कौन सा? गुंबदाकार। तो ये कैसे होते हैं? चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार। चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार। जैसे कौन से हैं? जैसे रामगढ़ गुम्बद भारत के अंदर, रामगढ़ गुम्बद भारत के अंदर है ये, ठीक है, हमारे देश के अंदर ही है। चलिए, ये गुम्बद में है ये। देखो, पठार 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से 4 ये रहे, 5वां भी लिखवाऊंगी। तो 5 प्रकार के पठार होते हैं। तो पठार होते क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया। 5 प्रकार के कैसे हो? सबसे पहला आता है अंतरपर्वतीय पठार। तो अंतरपर्वतीय पठार कैसे होते हैं? जो पर्वतमालाओं के बीच में होते हैं। जो पर्वतमालाएं होती हैं ना, तो उनके बीच में जो पठार होते हैं उनको हम अंतरपर्वतीय पठार बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पर्वत पदीय पठार। तो पर्वत पदीय पठार कौन से होते हैं? जो पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल, मतलब जो पर्वत के तल और जो मैदान है उनके बीच में जो उठे समतल भाग है उनको हम पर्वत पदीय पठार बोलते हैं। नेक्स्ट है तटीय पठार। अब जो नेक्स्ट है कि जो तटीय पठार हैं वो क्या होते हैं? जो समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। तो जो समुद्र के तटीय भाग में स्थित जो पठार होते हैं, जो प्लेट्यू होते हैं, उनको हम तटीय पठार बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है गुंबदाकार पठार। तो अब ये गुंबदाकार पठार कैसे होते हैं? तो चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार। जो चलन क्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप जो जिन पठारों का निर्माण हो जाता है, मतलब ऐसे ही जो पठार बन जाते हैं, जैसे हवा चली, धूल मिट्टी इकट्ठी हो के, मतलब इस तरीके से जो थोड़े टाइम बाद एक प्लेट्यू का फॉर्म शेप ले लेते हैं, प्लेट्यू की फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो होते हैं गुंबदाकार पठार। जैसे रामगढ़ का जो रामगढ़ गुंबद है वो भारत के अंदर है, तो वो गुंबदाकार पठार का एक उदाहरण है। ठीक है, तो आई होप आप चारों पठारों के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब लास्ट आता है हमारा महाद्वीपीय पठार। अब इसके बाद हमारा प्लेट्यू कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, पठार से इतने ही क्वेश्चन, यही चीज़ें पूछी जाती है केवल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है महाद्वीपीय पठार। 5वें नंबर पे है महाद्वीपीय अब महाद्वीपीय पठार कैसे होते हैं? जब पृथ्वी के भीतर जब क्या हमारी जो पृथ्वी है उसके भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं।
ठीक है, सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं। तब ऐसे पठार बनते हैं। जैसे दक्षिण का पठार, जैसे दक्षिण का पठार। ठीक है, तो पांचवें तरीके का जो पठार है तो वो होता है हमारा महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार कैसा होता है कि जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ, पृथ्वी के अंदर जो जमा हुआ लैकोलिथ है, भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण, मतलब भूमि के अंदर जब अपर्दन होता है तो उसके कारण वो क्या हो जाता है, सतह पर उभर जाता है। नीचे से, अर्थ के नीचे से वो ऊपर सरफेस पर आ जाता है, सतह पर उभर आता है। तो ऐसे पठार, तो इस तरीके तो महाद्वीपीय पठार बनते हैं। ठीक है, तो महाद्वीपीय पठार बनते हैं। तो अब महाद्वीपीय पठार कौन से हैं? तो जो दक्षिण का पठार है वो महाद्वीपीय पठार है। तो इसी के साथ जो प्लेट्यू है, पठार है, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि पठार क्या होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम उनको पठार बोल सकते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। और क्लास कैसी लगी है आप ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्लासेस डालती हूँ वो रिकॉर्डेड होती हैं। तो जब मैं क्लास अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइस, और जिन लोगों ने पहली अब से जो भी वीडियो क्लासेस करा चुकी हूँ मैं, जो नहीं किए तो एक बार आप उनको भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।